हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम में। आपको जो है अभी हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं जून 2021 का। और आप लोग इसको अच्छा से देखें। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम जून 2021 का करेंट अफेयर्स शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। सबसे पहले स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 शहरी एवं आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इंदौर मध्य प्रदेश तथा सूरत गुजरात को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। इंदौर मध्य प्रदेश तथा सूरत गुजरात को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। राज्यों में प्रथम उत्तर प्रदेश है। 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 डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC तथा व्हाट्सएप से संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान पर रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। गोवा रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया। रेबीज नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। ओडिशा सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ समझौता किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसके माध्यम से छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी एन गार्डन तथा काइजेन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। यह भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सूखे की समस्या से निपटने के लिए वाटर फॉर वाटर फार्मूला यानी पानी के बदले पानी समझौता किया गया है। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया मतलब प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई। भारत सरकार ने तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए ADB एशियाई विकास बैंक के साथ $484 बिलियन ऋण समझौता किया है। डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सागरीय संसाधनों सतत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। उड़ीसा में मानसून आगमन पर 3 दिवसीय त्योहार रजत महोत्सव मनाया गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान इसमें किस राज्य का? बेंगलोर का। और दूसरा स्थान चेन्नई का। प्रथम स्थान बेंगलोर और दूसरा स्थान चेन्नई। भारतीय एयरटेल एवं टाटा ग्रुप ने भारत के लिए G5 नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया गया। 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया गया। ये कौन कौन कंपनी है? भारतीय एयरटेल कंपनी और टाटा ग्रुप। मिजोरम में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के खेल मंत्री ने सबसे अधिक बच्चे वाले माता पिता को 1 लाख रुपया प्रदान करने की घोषणा की गई। रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GM रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है। GM रबर प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन कर सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने तथा पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उद्देश्य से दिव्यांग खेल प्रशिक्षण स्थापित करने की घोषणा की है। पहला केंद्र अहमदाबाद में खोला जाएगा। पहला केंद्र अहमदाबाद में खोला जाएगा। पहला केंद्र कहाँ खोला जाएगा? अहमदाबाद में। पहला केंद्र कहाँ खोला? अहमदाबाद में स्थापित है। केरल में स्थित थट्टेकर पक्षी अभयारण्य। थट्टेकर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? केरल में के पास स्केटिंग मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम है यूफेलिक्टस केरल रखा गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पुडुचेरी के कराईकल में हाइड्रोजन परियोजना को प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संबोधित किया था। ग्रीन टैरिफ नीति। केंद्र सरकार ने भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के लिए इस नीति को लागू किया। इसके माध्यम से सस्ते दरों पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजना बिजली की आपूर्ति की जाएगी। कोविड-19 का पता लगाने के लिए स्टार्टअप निरामयी और भारतीय विज्ञान संस्था के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक्स-रे सेतु प्लेटफॉर्म विकसित किया गया जो व्हाट्सएप के माध्यम से काम करेगा। इसके तहत व्हाट्सएप पर एक्स-रे भेजकर कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। भारत सरकार ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के ADB एशियाई विकास बैंक के साथ $2.5 मिलियन का ऋण समझौता किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में सिंधु वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्यों में अत्यधिक रोजगार सृजित करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। HDFC बैंक ने 2031 से 32 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 31 से 32 किया गया। इसके लिए वह ऊर्जा उत्सर्जन एवं जल का उपभोग कम करेगा और 50% नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग पर बल देगा। 50% नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग पर बल देगा। जम्मू कश्मीर बेयाना गांव के कोविड-19 के खिलाफ वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ शुरुआत की गई। शुरुआत की गई। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की। हाल ही में असम सरकार दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को 7वां अंतर्राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दिहिंग पटकाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इससे पूर्व असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा, मानस, ओरंग, नमीरी तथा डिब्रू सैखोवा मौजूद है। इफ्को ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया है। इस नैनो तकनीकी की मदद से विकसित किया गया है जिससे फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में ऑक्सीजन वन लाने की घोषणा की गई है। इस वन को 80 एकड़ में विकसित किया जाएगा जिसमें 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। स्वातिक CSIR NCL पुणे ने स्वातिक नामक नई तकनीकी लॉन्च किया है जो प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित बनाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में गुजरात के केवडिया शहर को विकसित करने की घोषणा की गई। यहाँ केवल इलेक्ट्रिक गाड़ी ही चलेगी। भारतीय तटरक्षक रक्षक बल ने उड़ीसा में ओरविल रिडले कछुआ की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया। IIT रोपड़ अस्पताल में ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। यह 60 लीटर पर मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह उपकरण बिना बिजली के भी काम करेगा। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की क्षमता 130.1 मेगावाट होगी। इसके लिए बिहार विद्युत जल निगम ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया। भारतीय सेना ने IIT मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन पार्क सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट की शुरुआत किया। इसमें 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसकी क्षमता 56 किलोवाट एम्पियर है। ऑपरेशन कोजित सशस्त्र बलों द्वारा जारी किया गया। उद्देश्य चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने तथा मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग प्रदान किया। मिट्टी के खिलौनों तमिलनाडु सरकार ने। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरियों एवं शिक्षा संस्थानों में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन और 5,000 रुपया प्रतिमाह देने की घोषणा की गई। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य के 23वें जिले के रूप में घोषित किया। मलेरकोटला जिले को राज्य के 23वें जिले के रूप में घोषित किया। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पुडुचेरी ने हासिल किया। गोवा, तेलंगाना एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य केंद्रशासित प्रदेश बन गया लक्षद्वीप। विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रिब्रांड करने का निर्णय लिया। असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया है। असम पहला राज्य बना जिनके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। असम पहला राज्य बना जिनके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर क्लिनिक परीक्षण करने की अनुमति प्रदान कर दी है। मोमा मार्केट मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जी की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन ताज़ी सब्जी के होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनाइजेशन मिशन एजेंसी मार्केट लॉन्च किया। जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामले के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया। माइक्रोसॉफ्ट छात्र महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाबार्ड के सहयोग से पूर्व पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है। इससे भारत में कृषि तथा खाद्य निरंतरता को बढ़ावा मिलेगी। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान राजस्थान को। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है।
हाल ही में कर्नाटक की बेंगलोर में स्थित बनेरघट्टा नेशनल पार्क के पास 1000 एकड़ से अधिक भूमि का सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिसमें हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया। इसके साथ ही इस सूची में भारत के स्थलों की संख्या 48 हो गई। 6 स्थल गंगा घाट वाराणसी, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, मराठा मिलिट्री वास्तुकला महाराष्ट्र, हायर बेकल मेगालिपिक साइट कर्नाटक, नर्मदा घाटी, भोरघाट मल्हेर घाट मध्य प्रदेश। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कर्नाटक ने 31 मार्च तक 33 स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया। हाल ही में उड़ीसा राज्य के वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में जारी ब्लैक बक काला हिरण की संख्या में 2 गुनी वृद्धि दर्ज की गई है। यह आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का राजकीय पशु है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया। भारत तथा इजरायल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु 3 साल के लिए ज्वाइंट वर्क कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारतीय किसानों को इजरायल के कृषि एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। यूनाइटेड वेयर प्लेटफॉर्म भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनिट अवेयर लॉन्च की घोषणा की। भारतीय सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रे साइकिलिंग सिस्टम की विकसित किया। हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। जनवरी 2021 में पेश किए गए इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। असम में विभिन्न जिलों के लिए गार्डियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई। प्रत्येक गार्डियन मिनिस्ट्री को 2-3 जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो केंद्र और राज्य की योजना का क्रियान्वयन जिले में करेगी।